हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश परमार और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशनल कॉपरेशन पर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। द यूनिट ऑफ लेवल ऑर्गेनिज्म इज इंडिपेंडेंट इन इट्स मोड ऑफ एग्जिस्टेंस एंड एक्टिविटी। अगर हम बात करें कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो बिग ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे जो उनका मोड है वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल। जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, वो सब क्या है, अपनी जो लाइफ स्टार्टेड है जो क्या करते हैं, एक सिंगल सेल से करते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक सिंगल सेल होती है जायगोट, उसी से वो क्या करते हैं, अपनी जो फॉर्मेशन की स्टेज है वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर है, प्लांट टिश्यू आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर वन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू आर फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स। अब जो परमानेंट टिश्यू है, यानी कि प्लांट टिश्यू दो टाइप के हैं, एक तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट या नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। तो जो परमानेंट टिश्यू है वो वापस तीन पार्ट में डिवाइड है। तो पहला पार्ट है उसका प्रोटेक्टिव, दूसरा पार्ट है सपोर्टिव। सपोर्टिव में तीन चीज़ें होती है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। थर्ड पार्ट है उसका कंडक्टिव। कंडक्टिव पार्ट जो होता है जो फूड को और वाटर सप्लाई करने में काम करता है, यानी कि ऐसा टिश्यू जो फूड को और वाटर को सप्लाई करता है। हम देखेंगे कि वाटर को कौन सप्लाई करता है और फूड को कौन सप्लाई करता है। तो आगे देखते हैं हम। पेरेन्काइमल सेल्स हैव थिन बाल्ड सेल्स एंड यूजुअली विथ अ वैक्यूल। जो पेरेन्काइमल सेल्स होती है वो थिन होती है, यानी कि थिन सेल होती है और उनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। पोटैटोस मेनली आर कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स। जो पोटैटो होते हैं वो उनके अंदर कौन सी सेल होती है, तो पेरेन्काइमल सेल होती है, क्योंकि वो थिन होते हैं और उनके अंदर वैक्यूल्स भी होते हैं। Collenchyma and parenchymatous cells which are elongated and are thick at the corners. This help to support the part of the plant. जो कोलेनकाइमा और पेरेन्काइमस सेल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक और एलोंगेट मतलब फैली हुई होती है, जो कि क्या करती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को। अब देखते हैं हम स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू इज फॉर्म्ड ऑफ लॉन्ग नैरो थिक सेल्स। दिस प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। जो स्क्लेरेन्काइमस टिश्यू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग और नैरो यानी कि पतले पतले होते हैं और थिक होते हैं। जो और थिक इसलिए होते हैं ताकि वो अपने पार्ट्स को, प्लांट के पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाए। जाइलम, अब हम जाइलम के बारे में बात कर लेते हैं। जाइलम इज फॉर्म्ड ऑफ थिक बाल। जाइलम जो है वो थिक बाल से बना हुआ था, ट्यूबुलर होता है यानी कि एक ट्यूब की तरह होता है, एंड ऑफन डेड सेल। और अगर हम प्लांट को देखें तो वो डेड सेल की तरह हमें लगता है, लेकिन वो डेड सेल नहीं होती है। जाइलम जो होता है, जैसे आपको बताया था कि स्क्लेरेन्काइमा के अंदर दो चीज़ें होती है, एक जाइलम और एक फाइलम। तो जाइलम जो होता है वाटर, जाइलम यानी कि जल, जल यानी कि वाटर, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है वो होता है जाइलम। वेयर एज द फूड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज डन बाय फाइलम। दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स, यानी कि रूट के थ्रू सॉइल से जो भी मिनरल्स एब्जॉर्ब किया है, जो वाटर एब्जॉर्ब किया है, वो जाइलम हर एक पार्ट में प्लांट को सेंड करता है। ओल्ड जाइलम फॉर्म द वुड, और जाइलम जैसे पुराना होता जाता है तो वो वुड यानी कि लकड़ी बनती जाती है। फोइलम इज फॉर्म्ड ऑफ लिविंग ट्यूबुलर सेल्स। फोइलम जो है वो लिविंग ट्यूबुलर सेल्स यानी कि इसकी ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रहती है। विच प्रोवाइड अ पैसेज फॉर डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि ये, क्योंकि हमें पता है पेड़ों में जो फूड है वो लीव्स के थ्रू बनता है, तो फूड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है, जबकि रूट्स मिनरल्स और वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करती है, तो वही जाइलम जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है और फाइलम जो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अब हम आगे बात करते हैं द फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं तो उनके चार पार्ट है। नंबर वन एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। तो अब हम पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू वापस यहाँ पे चार पार्ट में डिवाइड है, तो देखते हैं क्या क्या है। तो एपिथेलियल टिश्यू का पहला स्क्वेमोस एपिथेलियल, यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है। क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये एब्जॉर्ब करता है किसी भी बाहरी चीज़ों को। कोलम्बर एपिथेलियल, ये सेक्रेटरी मतलब एक तरीके से सेक्रेटरी पार्ट होता है। ये अगर हम बात करें तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, नहीं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
और वही बात करते हैं सिलेटेड एपिथेलियल, तो ये बॉडी के अंदर मूवमेंट लाने में काम करता है। दूसरा है हमारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जिसके अंदर दो चीज़ें आती है, कार्टिलेज और एक बोन। तो हमें पता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, दो चीज़ें जिनकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं वो दो हैं, नंबर 1 कार्टिलेज और बोन। उसके बाद हम देखते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वापस अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। ये क्या काम करता है तो वो देख लेते हैं। इट पैक्स एंड बिंड्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गन। ये जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन है उनको एक तरीके से बाउंडेशन में रखता है। और ये भी 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 एरोलर टिश्यू, बाइंड स्किन टू अंडरलाइंग टिश्यू, यानी कि स्किन को बाइंड करके रखता है ये। एडिपोज टिश्यू, इसके अंदर फैट फिल्ड हुई होती है। टेंडन, टेंडन के अंदर टेंडन जो होता है वो एक तरीके से बाइंड अप करके रखता है मसल्स और बोन को। लिगामेंट की हम बात करें, लिगामेंट कनेक्ट बोन टू अनदर बोन। लिगामेंट जो होता है एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइन करने का काम करता है। आगे हम बात करेंगे फ्लड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लड, फ्लड यानी कि लिक्विड। अब लिक्विड में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, लिक्विड में हमारी बॉडी के अंदर ब्लड हो सकता है, फैट हो सकती है। फैट जो होती है हमारी बॉडी के अंदर एकदम प्रोटीन जो है, यानी कि फैट भी लिक्विड फॉर्म में होती है। अगर मेन हम देखें तो ब्लड और लिम्फ जो प्रोटीन है वो मेनली फ्लड फॉर्म में होता है। तो फ्लड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि फ्लड को एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट और ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे लिक्विड पार्ट की। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड द सेलुलर पार्ट इंक्लूड। अब जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है वो है प्लाज्मा। और इसके अंदर 3 चीज़ें होती है, यानी कि ब्लड के अंदर 3 चीज़ें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर स्किन में डैमेज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड निकलने लग जाता है, तो उसके कुछ समय के बाद क्या होती है वहाँ पे एक प्लेट्स बन जाती है, उसी को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। 3 डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ मसल्स। अब 3 अलग अलग प्रकार के मसल के बारे में हमें बताया तो उसको देख लेते हैं हम। नंबर 1 स्ट्रेटेड और स्कल्टल। स्कल्टल मसल जिससे हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। दूसरा अनस्ट्रेटेड यानी कि ऐसी मसल जो स्मूथ है काफ़ी ज़्यादा। और थर्ड पार्ट है कार्डियक यानी कि हार्ट। हार्ट के अंदर भी मसल ही मसल्स हैं। एक तरीके से हार्ट हमारा जो है एक फिश साइज में है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, मसल्स ही है। आगे हम बात करते हैं। अ नर्व सेल इज फॉर्म्ड ऑफ अ सेल बॉडी साइटन एंड वन और मोर elongated hair like extension called dendrites. The longest dendrite is called axon. हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व सेल है जिससे हमारी बॉडी कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं साइटन, और दूसरे भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट, और जो लॉन्गेस्ट डेंड्राइट है उसका नाम है एक्सन, जो रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्पफुल रहता है। सेकेंड पार्ट है द सिस्टम ऑफ द बॉडी विथ देयर प्राइमरी वाइटल फंक्शन स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। अब हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है और हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। जैसे मस्कुलर सिस्टम मूवमेंट में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे मदद करता है, तो जो भी हम डाइजेस्टिव का मतलब क्या है, डाइजेशन करना, फूड का डाइजेशन, न्यूट्रिशन यानी कि खाना लेना, उसका पाचन करना, उसका डाइजेशन करना, उससे एनर्जी टेक करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है, जैसे कि फूड हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इन सारे मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना वो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। वहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमें सेंसेशन यानी कि हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही है उसमें हेल्प करती है नर्वस सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो कंटिन्यूएशन ऑफ रेस यानी कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन होना। अगर रिप्रोडक्शन सिस्टम वर्क नहीं करेगा या रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगा तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन फॉर्म नहीं हो पाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। तो पहला हमारा क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम अ। एक प्रकार की सेल्स जो एक ही तरह से काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं हम, ऑर्गन सिस्टम। द फाइन ब्रांचेस गिवन आउट फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ नर्व सेल। जो हमारी नर्व सेल्स है उसकी ब्रांचेस जो काम करने में मदद करती है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सन। और एक्सन सबसे बड़ी सेल्स भी है। थर्ड क्वेश्चन है फ्लड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ह्यूमन। फ्लड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो ब्लड और लिम्फ। अब हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन टिश्यू और उसी में सेकंड पार्ट है ऑर्गन। तो सबसे पहले हम देखेंगे टिश्यू को। तो टिश्यू क्या होता है, एक बात याद रखिए,
हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है। मैं एक फ्लो चार्ट आपको बनाता हूँ। सबसे पहले आता है सेल, सेल के बाद आता है टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके बनता है ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनता है हमारा स्केलेटन, और स्केलेटन से जैसे ही बन जाएगा तो वो बन जाएगा ह्यूमन बीइंग, यानी कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन और हमारा स्केलेटल सिस्टम। क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा टिश्यू। A group of similar cell which perform a specific function, example muscular tissue in animals। टिश्यू क्या होते हैं, तो एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी कि एक जैसे सेल्स का एक ग्रुप होता है जो अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। अब बात करते हैं हम ऑर्गन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू विच ग्रुप टुगेदर, अलग अलग प्रकार के टिश्यू जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। जैसे कि लीवर, लीवर हमारा क्या है, ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है और ये परमानेंट टिश्यू से डिफरेंट क्यों है। तो समझते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू आर द प्लांट टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो एक तरीके से प्लांट टिश्यू है जो कि बार बार कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है। दिस टिश्यू एक्टिवली डिवाइड एंड लीड टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी, और ये प्लांट बॉडी की ग्रोथ करने में हेल्पफुल रहता है, यानी कि प्लांट के अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू कुल मिलाकर ये काम करता है प्लांट की ग्रोथ करने का। दे आर फाउंड एट द ग्रोथ पॉइंट ऑफ द प्लांट लाइक टिप्स ऑफ रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस एक्सेट्रा। अगर हम बात करें कि मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, तो जो रूट्स होती है उसके टिप्स पर, यानी कि बॉटम साइड पर, स्टीम्स में, ब्रांचेस में, यहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है। सेल्स आर स्मॉल विद दिस सेल्स वॉल, इनकी जो सेल वॉल्स होती है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती है। सेल है लार्ज एंड कॉन्स्पियस न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर। सेल है नो वैक्यूल्स, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू की सेल्स होती है उनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होता है और ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो परमानेंट मेरिस्मेटिक टिश्यू से डिफरेंट कैसा है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में, उसके बारे में हम कंपेयर करके मैं उसको देखेंगे परमानेंट टिश्यू को। तो पहला पॉइंट, मेरिस्मेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम इन बिटवीन द जाइलम एंड फोइलम। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो रूट्स और स्टेम में प्रेजेंट रहते हैं, जबकि जाइलम और फोइलम के बीच में प्रेजेंट रहता है। फॉर्म एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू व्हेन प्रेजेंट एट द टिप्स इन द फॉर्म ऑफ कैम्बियम इन बिटवीन द जाइलम एंड फोइलम। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो टिप्स में प्रेजेंट रहता है और जाइलम और फोइलम के बीच में एक कैम्बियम का काम करता है। सेकेंड, मेरिस्मेटिक सेल डिवाइड इन फॉर्म अदर टाइप्स ऑफ टिश्यू, द सेल्स आर थिन बार। जो मेरिस्मेटिक सेल्स होता है, जैसे उसका नाम ही है डिवाइडिंग सेल, तो ये डिवाइड करता है टिश्यू को अलग अलग पार्ट्स में, और इनकी जो सेल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है। मेरिस्मेटिक सेल में भी इंटरकैलरी एज इन केस ऑफ मोनोकोट्स, और जो मेरिस्मेटिक सेल्स है वो इंटरकैलरी यानी कि एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है अगर मोनोकोट्स हो। मोनोकोट्स मतलब देखो दो तरह के सीड्स होते हैं, एक मोनोकोट्स और एक डाइकोट्स। तो आपको पता होगा मोनोकोट्स मतलब ऐसा सीड जिसको हम दो हिस्सों में बराबर ब्रेक नहीं करते, वो होता है मोनोकोट। वही डाइकोट क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं ऐसा सीड जिसके दो बराबर हिस्से होते हैं, जैसे कि जितने भी हमारे दालें होती है, जैसे कि हमारा ग्राम हो गया चना, हमारे पी हो गई यानी कि मटर, अगर हम उसको देखें तो मटर को अब जब हम ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर से दो बराबर हिस्से हो जाएंगे। जैसे हमारा मैंगो को जो सीड होता है उससे दो बराबर हिस्से हो जाते हैं, तो वो क्या है, डाइकोट है। तो मोनोकोट वो जिनका एक ही हिस्सा होता है जो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता जिनके सीड। फोर्थ है, द सेल्स आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक वैक्यूल्स और स्मॉल और असेंट। जो सेल्स होती है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल्स होती है और वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं। फिफ्थ है, रेस्पिरेटरी एंड बायोसिंथेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम। रेस्पिरेटरी जो बायोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है मेरिस्मेटिक टिश्यू में काफ़ी ज़्यादा होती है। द सेल्स आर इमेच्योर एंड माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल। जो सेल्स होती है इसकी काफ़ी इमेच्योर होती है और माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर काफ़ी सिंपल तरीके से वर्क करता है। प्रोप्लास्टिड टेस्ट प्लास्टिड, और इसके अंदर प्लास्टिड नहीं होता, लेकिन जो प्रोप्लास्टिड होता है वही प्लास्टिड की तरफ एक्टिविटी करता है। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल एज पैरेन्काइमा।
जो परमानेंट टिश्यू है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा की तरह। एंड इट मे बी कॉम्प्लेक्स एज जाइलम। जो परमानेंट टिश्यू है काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, यानी कि इसके जो पार्ट है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा काफ़ी ज़्यादा एक सिंपल तरीके से वर्क करते हैं। और अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, जैसे कि जाइलम और फाइलम। दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल। जैसे कि हमने मैस्मेटिक टिश्यू में देखा था, वो एक ही तरह के सेल से बने हुए होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं अलग अलग तरह के सेलों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। दिस परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन जाइलम एंड फाइलम फ्रॉम वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द प्लांट। दिस सेल डू नॉट हैव द पावर ऑफ डिवाइड। इसकी जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उसके अंदर पावर नहीं होती कि वो डिवाइड हो पाए, और ये एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि जाइलम जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फाइलम फूड को, लेकिन इसके अंदर दोनों ही चीज़ें कॉमन तरीके से परफॉर्म होती है। थर्ड, दिस सेल में एक्ट एज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और ग्रिड सेल। स्क्लेरेन्काइमा गिव्स स्ट्रेंथ। इसकी जो सेल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉर्टेक्स यानी कि ब्रॉड होती है, और इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्क्लेरेन्काइमा। फोर्थ है, लिविंग सेल और परमानेंट टिश्यू है वैक्यूल्स। जो लिविंग सेल है परमानेंट टिश्यू के, उनके अंदर वैक्यूल्स होता है, और उसका जो शेप होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। एक्टिविटी इसकी लो होती है, यानी कि ये कम एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, और ये मैच्योर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर फुली डेवलप होता है, यानी कि एनर्जी इनके अंदर ज़्यादा होती है। लिविंग सेल और प्लास्टिड, जैसे कि हमने बात करा था मैस्मेटिक सेल्स के बारे में, तो वहाँ पे प्रोप्लास्टिड होता है, तो यहाँ पर प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा विच लिविंग मटेरियल वुड यू टेक टू डेमोन्स्ट्रेट मैरिस्मेटिक टिश्यू। अब हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा लिविंग मटेरियल है जिसको आप कंपेयर कर सकते हो मैरिस्मेटिक टिश्यू से। तो ग्रीन ग्राम सीड, जैसे अभी मैं बता रहा था कि जो डाइकोट्स होते हैं, ग्राम सीड जो होता है वो डाइकोट होता है, कैन बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट मैरिस्मेटिक टिश्यू। मैरिस्मेटिक टिश्यू की तरह वो परफॉर्म करेगा कैसे? विच व्हेन सोक्ड इन अ पेट्री स्टफ्ड विथ वेट कॉटन एंड लेफ्ट फॉर 3 to 4 days वुड स्प्राउट आउट। अगर हम ग्राम के सीड को कुछ टाइम के लिए, यानी कि 3 से 4 दिन के लिए एक कॉटन के कपड़े में बांध कर रख दे, उसको गीला कर कर, तो हम देखेंगे कि कुछ 3 से 4 दिनों के बाद उसके अंदर स्प्राउट यानी कि जो जड़ें होती है वो आ जाएंगी। दिस स्प्राउट सीड्स हैव रूट्स डेवलपिंग whose root tips have मैरिस्मेटिक टिश्यू। और वो जो रूट्स है उसके अंदर बारीक बारीक वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि रूट्स काफ़ी ज़्यादा निकलने लग जाएंगे, तो वो एक तरीके से मैरिस्मेटिक टिश्यू का काम करता है, क्योंकि इसमें अलग अलग सेल्स परफॉर्म हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू। जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है उसका क्या फंक्शन है? तो द मैरिस्मेटिक टिश्यू हैव द प्राइमरी रोल इन द ग्रोथ। जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है वो एक रोल प्ले करता है प्राइमरी ग्रोथ में, यानी कि किसी भी लिविंग थिंग्स की जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो मैरिस्मेटिक टिश्यू की हेल्प से ही होती है। इसके अंदर सेल डिवाइडिंग की जो पावर होती है वो प्रेजेंट रहती है। क्लियर? जब तो हमारा जो सीड है लंबे समय तक रखा रहता है हमारे जहाँ पे हमारे फार्म हाउस बने हुए होते हैं, जहाँ पे हमारे साइलोस बने होते हैं, वहाँ पर सीड्स को हम रख देते हैं, लेकिन जैसे ही वो वाटर और मॉइस्चर की प्रेजेंट में आते हैं, या हम बात करें कॉटन के कपड़ों में हम गीला करके उसको लपेट देते, तो उसके अंदर क्या होता है, सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, और वो स्प्राउट निकलना, जगह निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं क्या है। नंबर 1, अ टिश्यू इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल। जो टिश्यू होता है वो एक सिंगल टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। सेकंड है, ओनली वन टाइप्स ऑफ टिश्यू फॉर्म एन ऑर्गन। जैसे अभी आपको बताया था बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्या एक जो टिश्यू है वो ऑर्गन बना देता है? तो नहीं, बहुत अलग अलग प्रकार के टिश्यू को मिलकर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। थर्ड क्वेश्चन है, परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड इन डिवाइडिंग सेल। जो परमानेंट टिश्यू उनके अंदर डिवाइडेशन की कंडीशन नहीं होती है क्या? तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उनके अंदर डिवाइडिंग की प्रोसेस होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, मैरिस्मेटिक टिश्यू इज फाउंड इन ग्रोविंग टिप्स ऑफ प्लांट। तो प्लांट के एकदम बॉटम पे और एकदम टिप्स यानी ऊपर ही प्रेजेंट रहता है मैरिस्मेटिक टिश्यू, ये सही हो जाएगा। फोइलम इज फॉर्म ऑफ डेड टेबुलर सेल। क्या फोइलम हमारा डेड सेल से मिलकर बना होता है? तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, जबकि हमारा जाइलम जो होता है वो डेड सेल से मिलकर बना होता है, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फाइलम जो हमारा है ये लिविंग टेबुलर सेल्स है। अब हम बात करते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन की, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट ब्लैंक वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन।
बहुत सारे अलग अलग किसको मिला ले तो हमारा ऑर्गन बन जाता है, तो बिल्कुल टिश्यू को मिलाएंगे। जाइलम एंड फोइलम फॉर्म द, जाइलम और फोइलम अगर कंबाइन कर दे तो कंडक्टिंग टिश्यू बन जाएगा। कंडक्टिंग टिश्यू को हम वस्कुलर टिश्यू भी करते हैं। सेल्स आर इलोंगेटेड थिंग्स आर कमर इन, जो सेल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक और इलोंगेट होती है, कौन से पार्ट में, तो कोलेनकाइमेटिक टिश्यू में। पेरेन्काइमा इज कम्पोज ऑफ लार्ज थिन वॉल सेल्स, जो पेरेन्काइमा होता है उसकी जो वॉल सेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है। अब हम देखते हैं कुछ मैच द कॉलम के क्वेश्चन। तो पहला हमारा कॉलम रहेगा ए, जिसमें हम क्वेश्चन रहेंगे भाई हम उसके सामने देखेंगे उनके आंसर कॉलम बी में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू क्या हो जाएगा हमारा एरोलर टिश्यू। फ्लड कनेक्टिव यानी कि फ्लड यानी कि लिक्विड कौन सा पार्ट है, तो लिक्विड हमारा ब्लड है। सपोर्टिव जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है बोन्स को, तो वो हो जाएगा हमारा कार्टिलेज। लिगामेंट जो बोन्स को एक दूसरे बोन से कनेक्ट करता है। टेंडन क्या होता है, तो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू रैंक द फॉलोइंग अमंग सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके से एक्टिविटी हमारी परफॉर्म होती है एक सेल्स के अंदर। तो अमीबा क्या क्या है, अमीबा ऑर्गेनिज्म है एक, यूग्लेना भी एक ऑर्गेनिज्म है, स्किन हमारी एक ऑर्गन है, लंग्स हमारा ऑर्गन है, न्यूरॉन टिश्यू है, कार्डियक मसल्स भी क्या है हमारी एक टिश्यू है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें देखते हैं क्या है, ईच ऑफ द टिश्यू लिस्टेड इन कॉलम ए इज रिलेटेड टू द फंक्शन गिवन इन कॉलम बी, मैच द लाइन करेक्ट पेयर्स। अब हम बात करेंगे कि जो कॉलम ए है उसको हमें मैच करना है कॉलम बी से। तो हम आंसर देखते हैं। पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, तो वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वहीं कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नर्वस टिश्यू की बात करें तो मैसेज को एक जगह से, जो नर्व सेल होती है वो क्या करती है, जैसे हमारे कहीं पर मॉस्किटो हमें कट कर रहे हैं तो हमारा जो नर्व सेल है वो हमें ब्रेन को सिग्नल देती है और ब्रेन हमारा समझ जाता है क्यों मच्छर काट रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे दूसरे नर्व को रिस्पॉन्ड करने के लिए कहते हैं और जैसे ही वो मच्छर जहाँ पे काट रहा है दूसरा हमारा हैंड जाता है और वहाँ पे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने लग जाता है। वही मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मूवमेंट्स करती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें कुछ और सिलेंडर लेंथ के क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है उसमें, कैरीज ऑक्सीजन अराउंड योर बॉडी। तो ब्लड जो है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अराउंड ले जाता है, यानी कि ब्लड का ही काम है ऑक्सीजन को इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन करना। सेकंड, ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट इन एनिमल। मूवमेंट कौन करता है एनिमल के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर भी, तो मस्कुलर टिश्यू। ट्रांसपोर्ट फूड, प्लांट के अंदर फूड कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, फोइलम। वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम। फिफ्थ है सपोर्ट एन एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, तो सपोर्टिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू। सिक्स्थ है वेंट्स डिफरेंट टिश्यू टुगेदर, जब हम बहुत सारे टिश्यू को एक साथ कंबाइन कर देते तो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है ऑर्गन और उसी को हम बोलते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कंडक्ट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, तो वो करता है नर्वस टिश्यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई द 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इन द फिगर। यहाँ पर हमारे सामने कुछ डायग्राम है और हमें पहचानना है कि कौन सा पार्ट किसका है। तो सबसे पहला जो है वो है क्यूबोइडल टिश्यू या क्यूबोइडल एपिथेलियम, और दूसरा हम बात करें तो वो है कॉलम एपिथेलियम, और तीसरे की बात करें तो वो है सिलेटेड एपिथेलियम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन 2 प्रिंसिपल वैक्यूलर टिश्यू फाउंड इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो जाइलम और फोइलम में टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, देख लेते हैं जाइलम के बारे में पहले। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है जिसको रूट एब्जॉर्ब करती है। कंसिस्ट मेनली ऑफ डेड सेल, जाइलम के अंदर ज़्यादातर डेड सेल होती है। कंडक्शन इज यूनिडायरेक्शन, इसकी जो जाइलम की जो डायरेक्शन होती है अपवर्ड होती है, क्योंकि जल कहाँ से प्रोवाइड होगा, तो जल तो मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर से रूट एब्जॉर्ब करेगी तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। फोइलम की बात करें तो फोइलम से जो होता है फूड प्रोवाइड करता है या फूड मैन्युफैक्चर करता है और ये लिविंग सेल्स की तरह बिहेव करता है और इसकी बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि ये मूवमेंट अपवर्ड भी करता है और डाउनवर्ड भी करता है। क्योंकि ये जो फूड है प्लांट के अंदर वो हमें पता लीव्स बनाती है, लेकिन 100% फूड जो होता है वो लीव्स नहीं बनाती है, कुछ परसेंट पार्ट, यानी कि अगर हम बात करें एक्सेप्शन 2 या 3% फूड जो है वो रूट्स की हेल्प से बनता है। तो 2 और 3% फूड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, वही बाकी का जो लीव्स बनाती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। चलिए अब हम कुछ और सिलेंडर लेंथ क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है
टिश्यू इज सिचुएटेड द टिप ऑफ रूट और स्टेम। कौन सा टिश्यू जो होता है वो रूट के टिप पर यानी कि ऊपर प्रेजेंट रहता है तो वो मेरिस्मेटिक होता है। सेकेंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट मोर देन वन काइंड ऑफ सेल। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है उसमें एक से ज़्यादा तरह की सेल होती है। फोइलम जो होता है फूड का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। एपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल विदाउट एनी। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं और उसमें कोई इंटर मोलिकुलर स्पेस या इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। फिफ्थ, वॉलेंटरी मसल्स हेल्प इन मूवमेंट। जो वॉलेंटरी मसल होती है वो मूवमेंट्स में हेल्प करती है। न्यूरॉन जो होते हैं वो नर्व्स में काम करते हैं। लिगामेंट जो होता है एक बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है, एक बोन्स को दूसरी बोन से भी कनेक्ट करता है। एडिपोज जो होता है वो टिश्यू कोजन एंड इंसुलेटेड द बॉडी। एडिपोज जो होता है जो टिश्यू को यानी कि हम एडिपोज जो पार्ट है हमारी बॉडी का जहाँ पे इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं वो पार्ट है जो कि बाहर से मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। हम हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, और हमारा ये सेशन यहाँ पर हम एंड करेंगे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर डेड सेल विथ नो प्रोटोप्लास्टिक कंटेंट। स्क्लेरेन्काइमा एक डेड सेल होती है तो ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है वॉलेंटरी मसल्स आर प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो वॉलेंटरी मसल्स होती है वो क्या हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इनवॉलेंटरी मसल्स जो होती है हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट रहती है। कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंटरी मसल्स। जो कार्डियक मसल्स होती है क्या वो इनवॉलेंटरी मसल्स होती है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। कार्डियल मसल है डार्क एंड लाइट बैंड। कार्डियक मसल काफ़ी ज़्यादा डार्क और लाइट बैंड्स होती है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ है short thread-like branches arising from the surface of the cyton are called axon। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है नर्व्स का क्या हम उसको साइटन बोलते हैं या उसको हम एक्सन बोलते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, उसको डेंड्राइट्स बोला जाता है। सिक्स्थ है येलो फाइब्रस टिश्यू और टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड इन लिगामेंट। लिगामेंट में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, येलो फाइब्रस टिश्यू, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू मसल्स। टेंडन जो होता है मसल को मसल से कनेक्ट करता है, तो ये गलत हो जाएगा। टेंडन जो है मसल से बोन को कनेक्ट करता है। एट्थ क्वेश्चन है द फ्लड फिल्ड स्पेसेस इन विच कार्टिलेज सेल्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड ल्यूकेन। जो फ्लड जहाँ पे फिल्ड होता है उस स्पेस को हम कार्टिलेज के अंदर क्या हम ल्यूकेन बोलते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। और नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी आर फॉर्म इन बोन मेरो। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो है क्या बोन मेरो में फॉर्म होता है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा द फ्लड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो हमारा ब्लड है वो तीन पार्ट है उसके हमने देखे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो फ्लड पार्ट है लिक्विड पार्ट है क्या उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने देखा प्लांट एंड एनिमल टिश्यू के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू like the video then hit like, comment and share, subscribe the channel। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।